नमस्कार, मैं हूं रवीश कुमार। लोकतंत्र में भरोसे की बुनियाद चुनाव आयोग होता है, लेकिन अब उसी आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर झूठ बोलने का आरोप लग गया है। विपक्ष कह रहा है कि उन्होंने गलत जानकारी दी और सच को छिपाने की कोशिश की। सवाल यह है कि जब सच्चाई को छिपाने का आरोप संस्था के सबसे बड़े पद पर बैठे व्यक्ति पर लगे तो जनता किस पर भरोसा करे। आम लोग जब झूठ बोलते हैं तो कहते हैं गलती हो गई, लेकिन जब संवैधानिक संस्थाओं से झूठ का इल्जाम जुड़ता है तो मामला सिर्फ गलती तक नहीं रहता, यह सीधे लोकतंत्र की जड़ों तक पहुंच जाता है। क्या सचमुच चुनाव आयोग अब निष्पक्ष नहीं रहा? क्या चुनाव कराने वाली संस्था अब सत्ता की सुविधाओं का हिसाब रख रही है, या फिर विपक्षी झूठ बोल रहा है? कांग्रेस और विपक्षी दल कह रहे हैं कि ज्ञानेश कुमार ने समाजवादी पार्टी से जुड़े एक हलफनामे पर सच छुपाया। यही नहीं, विपक्ष अब संसद में महाभियोग लाने की तैयारी कर रहा है, यानी कि देश के सबसे बड़े चुनाव अधिकारी को उनके पद से हटाने की प्रक्रिया। लेकिन आप और हम जानते हैं संसद में संख्या बल किसके पास है। विपक्ष का प्रस्ताव संसद में टिक पाएगा या यह प्रस्ताव सिर्फ खबरों की सुर्खियों तक सीमित रह जाएगा? सत्ता पक्ष का कहना है कि चुनाव आयोग पूरी तरह निष्पक्ष है। उनका कहना है कि विपक्ष हार का ठीकरा आयोग पर फोड़ रहा है। यह बहस नई नहीं है। हर चुनाव के बाद आयोग पर सवाल उठते हैं, जान में बार में। लेकिन अब हालात इतने बिगड़े हैं कि विपक्ष सीधे महाभियोग तक जा पहुंचा है। सोचिए, जिस आयोग को लोगों का भरोसा बनाए रखना चाहिए, उसी पर भरोसे का संकट खड़ा हो गया है। चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस अब लोगों के सवालों का जवाब देती है या सिर्फ सत्ता की सफाई पेश करती है? लोकतंत्र चुनाव से चलता है, लेकिन चुनाव भरोसे से चलते हैं। अगर भरोसा ही उठ जाए तो फिर चुनाव सिर्फ एक रस्म बनकर रह जाते हैं। अब देखना होगा क्या यह महाभियोग प्रस्ताव संसद की राजनीति में कोई हलचल मचाता है या यह भी महज एक औपचारिकता रह जाएगा। मैं हूं रवीश कुमार, नमस्कार।